मैं सवाल करने जा रहा हूँ, कितने लोग यहाँ मस्ती करने आए हैं? कहा जाता है कि जब सवाल करना बंद करेंगे तो आपका जीना ही बंद हो जाएगा। सवाल जरूरी है, लेकिन सवाल सही होना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों ने सुना है लीमा के संदरोसा के बारे में? क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल का महत्व के बारे में। विदाउट मोबाइल मूड ऑफ हो गया तो नो स्टडी नो जॉब। विशेष रूप से जो अधिकार के साथ आपके सामने पेश आता है उनसे आप हमेशा दूर रहना चाहता है, तो आप सोच लीजिए अपने मन में कि आपके अंदर आंतरिक संघर्ष चल रहा है। ये अब सुनकर आपको थोड़ा सा दुख लगेगा कि आप स्वार्थी हैं। फुल मार्क 10 out of 10 दिया गया है। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु, जोर से जय यीशु। आप लोग कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। हालेलुया हालेलुया। हमारे भाई थियोफिल आपसे बार बार बोल रहे थे झूलने या झूमने के लिए ना, एक तरफ दूसरे तरफ। ऐसा लग रहा है कि वचन में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जब लोग प्रभु की स्तुति करने के लिए मना करते हैं तो प्रभु कहते हैं नीचे पड़े हुए पत्थर भी स्तुति करेंगे। जब मैं इधर आया हमारा स्टैंड पूरा झूल रहा है। देख रहे हैं पीछे खड़े भाई लोग बहन लोग देख रहे हैं। हाँ, ये आपके लिए झूम रहा है। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हम क्यों ताली बजा रहे हैं? क्यों गाना गा रहे हैं? क्यों नाच रहे हैं? यदि आप नहीं नाचेंगे, यदि आप नहीं ताली बजाएंगे, यदि आप नहीं झूमेंगे तो यहाँ पड़े पत्थर भी प्रभु के लिए स्तुति गान करेंगे। बोलिए हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। मैं सवाल करने जा रहा हूँ, कितने लोग यहाँ मस्ती करने आए हैं? फादर मरियानियोस इधर नहीं है देखने के लिए, कोई नहीं आया है मस्ती करने के लिए। ये एक प्रॉब्लम है, यदि सवाल सही से नहीं पूछा गए। कहा जाता है कि जब सवाल करना बंद करेंगे तो आपका जीना ही बंद हो जाएगा। ऐसा है, आप सवाल करते रहेंगे तो आप अपना जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे, चाहे वह धार्मिक कार्यों में हो, नैतिक मूल्यों पर भी हो, न्याय के आधार पर भी हो। आप जब तक सवाल करते रहेंगे, हमको मालूम पड़ा कि पिछले 2-3 दिन आप लोग न्याय यात्रा के लिए गए थे, काफ़ी लोग गए थे। कितने लोग इसमें से वो यात्रा में भाग लिए थे? एक बार जोर से ताली बजाते हुए उनको प्रोत्साहन करें। आप इस तरह से सवाल करते रहेंगे, आपका ज़िंदगी आगे बढ़ते रहेंगे। और सवाल जब पूछते हैं, सही सवाल भी पूछना चाहिए। सवाल का शब्द ही सही होना चाहिए। मेरा सवाल, पहला सवाल क्या था? मस्ती करने इतने लोग आए हैं, आप में से कोई मस्ती करने नहीं आए हैं ना? अब उस सवाल को मैं दूसरा शब्द में पूछने जा रहा हूँ, प्रभु के साथ आनंद मनाने के लिए कितने लोग आए हैं? ये भी देखने के लिए फादर मरियानियोस इधर नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सवाल जरूरी है, लेकिन सवाल सही होना चाहिए, तभी जवाब भी आएगा, आपके अंदर ही अंदर समझ में आएगा। हम सोचते हैं कि मस्ती करना, ये थोड़ा गलत शब्द हो गया है। हाँ, कुछ तो है, लेकिन चर्च में हम लोग इस तरह नहीं कहते हैं। लेकिन सचमुच में आनंद मनाने के लिए, जिस तरह से वचन में लिखा गया, आनंद मनाना उचित है। आनंद मनाना उचित है, आनंद मनाना उचित है। तो प्रभु के साथ आनंद मनाने के लिए कभी नहीं शर्माइएगा। प्रभु के साथ आनंद मनाने के लिए कभी नहीं
शर्माइएगा। हालेलुया, हालेलुया, हाथों को हिलाते हुए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़कर सुनाता हूँ, इसके बाद बैठने के लिए अभी हम रेडी हो जाएंगे। एक वचन पढ़कर सुनाता हूँ, ये वचन बाद में हम लोग लेंगे, तो अभी बस सुन लीजिए। होशुआ नबी का ग्रंथ। कौन सा नबी? होशुआ, जोशुआ नहीं है, होशुआ नबी का ग्रंथ। होसेया, बुक ऑफ होसेया, चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 4। अध्याय 11 पर संख्या 1 से लेकर। इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था, और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? नबी होशेया प्रभु के शब्द बोल रहा है। इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था, और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था, वे मुझसे उतना ही अधिक दूर होते जाते थे। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम दिल से आग्रह करेंगे, अपने हाथों को छाती से लगाइए। सचमुच में प्रभु की वाणी हमारे आज आंतरिक रूपांतरण की ओर हमें ले जाए। प्रभु का प्रेम सचमुच में हमें चलने के राह दिखाए। ये प्रभु आज हमारे पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारे जीवन में ये कार्य कर डालेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जोर से बोलिए आमीन, आमीन। अब बैठ जाइए। अच्छा, कितने लोगों ने सुना है लीमा के संत रोसा के बारे में? नहीं सुने हैं? नहीं सुने हैं? आप लोगों के किसी का नाम रोज है? रोज, रोज रखे है किसी का नाम? नहीं रखे। गुलाब रखे हैं? गुलाब भी नहीं है इधर। वो तब तो सुना ही नहीं होंगे। लीमा एक जगह का नाम है, रोज संत का नाम है, और लीमा पेरू में है, एक देश है पेरू। वो तो सुने होंगे ना, अब हिस्ट्री में ज़रूर पढ़े होंगे। लैटिन अमेरिकन कंट्री है पेरू। पेरू के एक शहर का नाम है लीमा। सचमुच में पेरू के और कोई भी शहर इस तरह फेमस नहीं हुए जहाँ तक लीमा जो फेमस हुए हैं, वो लीमा के संत रोज़ के नाम से ही फेमस हुआ है। तो जो लीमा के रोज़ का लाइफ, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही पारिवारिक जीवन से ही वह एक संत बन गए थे। माने उनके बचपन से ही हम लोग जहाँ से आए हैं वो पारिवारिक स्थिति ही है। कहा जाता है कि उनका बचपन में माता पिता उनको स्कूल भेजने के लिए नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत दूर था स्कूल। तो सोचे कि बड़ा होने के बाद इनको पढ़ाया लिखाया जाएगा, यही सोचकर उनको स्कूल नहीं भेजा गया था। लेकिन लीमा के अंदर ही अंदर एक ऐसा जोश पढ़ने के लिए, एक तरस हमेशा रही कि पढ़ना है लिखना है ये सब करने के लिए, लेकिन कभी उनको ये मौका नहीं मिला बचपन में पढ़ाई करने के लिए। लेकिन लीमा के संत रोज़ के बारे में कहा जाता है कि हमेशा बालक यीशु से प्रार्थना करती थी, बालक यीशु से हमेशा प्रार्थना करती थी, ये किसी भी तरह से मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है। ये सब विशेष रूप से क्यों पढ़ना चाहती है? क्योंकि उनको संतों के जीवनी पढ़ने के लिए, संतों की जीवनी पढ़ने के लिए बचपन में ही उनके अंदर यह ख्वाहिश रही है। तो जब इस तरह एक दिन प्रार्थना कर रहे थे कि बालक यीशु मुझे पढ़ना सिखाइए, मुझे लिखना सिखाइए, ये सब प्रार्थना करते हुए जब बाहर निकली तो अपने भाई से हमेशा पूछती थी ये मुझे पढ़ना सिखाना, ये लिखना सिखाना। वो भाई तो बड़ा भाई होने के कारण हमेशा अपने अपने कार्य में रहते थे। आप लोगों में कितने हैं जो छोटे हैं? ये दर्द आपको जल्दी समझ में आएगा। हमारी कोई भी बात बड़े लोग नहीं सुनते थे ना,
मैं भी घर में सबसे छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ। हम लोग को 3 भाई में से सबसे छोटा हूँ, और हमारी बात तो सुनते ही नहीं कोई हैं, सब अपने अपने। वो खेलने जाते तो अपने दोस्तों के साथ जाते, हमारे साथ तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम लोग छोटे हैं इसलिए। तो लीमा के संत रोसा के बारे में भी ये अक्सर होती थी कि बड़े भाई फर्डिनांड अपने अपने कार्य में चले जाते तो पढ़ने के लिए सहायता नहीं करते थे। एक दिन ऐसे प्रार्थना करने के बाद वो बाहर निकली तो उसको एक अचानक एक ऐसा बालक, ऐसा एक लड़का उनके घर के पास आया। बहुत ही सुंदर लड़का उसके घर के पास आया, उसे पूछा तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों दुखी हो? तो संत रोसा ने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ ये कार्य मुझे कराने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए ना तो मेरे मम्मी पापा ना मेरे बड़ा भाई साथ देता है, और खेलने के लिए भी जब बुलाती हूँ तो वे अपना खेलने के लिए चले जाते हैं। तो लड़का बोला ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। कहकर ये खेलते रही। हमेशा रोसा जीतती रही और ये लड़का रोसा को जिताती रही हमेशा। जब खेल ख़त्म होने के बाद लड़का ने रोसा से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? रोसा ने बोला बालक यीशु का रोज़ा मेरा नाम है। क्या है? बालक यीशु का रोज़ा। तो रोज़ा ने उस लड़के से पूछा आपका क्या नाम है? तो लड़के ने बोला मैं रोज़ा का बालक यीशु हूँ। क्या है? बालक रोज़ा का बालक यीशु हूँ। बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछती है क्या तुम वही यीशु हो जो मूर्ति है के रूप में उधर मेरे घर में हो? तुम वही यीशु हो? बोला हाँ मैं वही यीशु। तो तुरंत रोज़ा पूछते मुझे पढ़ना दिखाइए, मुझे लिखना सिखाइए। रोज़ा जो बचपन अपने निष्कलंकता के चलते पूछते मुझे पढ़ना सिखाइए, मुझे लिखना सिखाइए। और घर के अंदर दौड़ के गई और वहाँ सियना के कातरिन का एक जीवनी था वो लेकर आए और बालक यीशु के साथ बैठ गए। बालक यीशु इनको पूरा कहानी सुनाया, सब कुछ सुनाया और इनको धीरे धीरे पढ़ने लिखाना शुरू कर दिया। और यह चलता रहा जब तक अपने जीवन में ये साथ यीशु का साथ लीमा के रोज कभी नहीं छोड़ा। और आज इसीलिए कलीसिया उनको एक संत के रूप में मानते हैं, क्योंकि उनका रहना सहना सब कुछ यीशु के साथ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी परिस्थितियाँ चाहे कितने भी हमारे विरोध में, हमारी परिस्थितियाँ कितने भी हमारे विरोध में हो, लेकिन यदि आपको सचमुच में सन्मार्ग पर चलना चाहते हैं, सचमुच में सन्मार्ग पर चलने के लिए अंदर ही अंदर यदि एक इच्छा है तो प्रभु आपको ये कार्य संपन्न करेगा। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हल्लेलुया, हल्लेलुया। अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हमें ये ज्ञान पहले प्राप्त होता। अक्सर हम लोग कहते हैं काश मुझे ये ज्ञान पहले प्राप्त होता। अक्सर हम कहते हैं जब हमारे किसी भी परिस्थिति खराब हो जाती है या फिर हमारी संगति किसी भी तरह से गलत में पड़ जाते हैं और हम सोचते हैं काश मुझे ये ज्ञान पहले भी प्राप्त होता। लेकिन अक्सर हम लोगों के पास जो ज्ञान है उसको हम सही नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अक्सर हम लोगों को उस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। वचन में हम लोग एक बार देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 में, वहाँ यीशु को निकोदेमुस के साथ वार्तालाप करते हुए आप पाएंगे। यीशु को निकोदेमुस के साथ एक संभाषण चल रहा है। वहाँ इस तरह आपको समझ में आएगा कि निकोदेमुस को जो ज्ञान प्राप्त है उसके अनुसार वो सोच समझते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। निकोदेमुस नाम सुने हैं? निकोदेमुस नाम सुने हैं? यूहन्ना का सुसमाचार में है अध्याय
अध्याय 3 में है। यीशु से एक वार्तालाप कर रहे हैं। कई बार निकोदेमुस बोलता है, यीशु उसका उत्तर देता है। और इसमें हम देखते हैं कि जो निकोदेमुस जानता है, उसका जो ज्ञान है, कहा जाता है कि निकोदेमुस उन यहूदी उनमें से जो ज्ञानी लोग हैं, जो उनके शास्त्री लोग हैं, उनमें से पढ़े लिखे एक व्यक्ति था। उनको ज्ञान अपने धर्म ग्रंथ के बारे में, अपने धर्म के बारे में सही सब कुछ ज्ञान रखता था। लेकिन जब यीशु मसीह के सामने वह अपना प्रश्न रखता है, तब समझ में आता है निकोदेमुस का ज्ञान कहाँ है, प्रभु यीशु का ज्ञान कहाँ है। अक्सर हम लोगों का जो ज्ञान हम सोच रखे हैं, वो सही ज्ञान के साथ तालमेल करते हुए देखते हैं, तब हमें समझ में आता है। तब हम समझ में आता है कि हम किस तरह से भटक गए हैं या किस तरह से हम गलत रास्ते पकड़े हैं। कोई कहते हैं कि हम अपने से तो नहीं जाते, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का गलत ज्ञान हमें ले जाते हैं। कहा जाता है कि भटकाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। मैं एक प्रश्न जो निकोदेमुस यीशु से पूछते हैं, वो आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। वह रात को ईसा के पास आया और बोला, रबी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। शब्द क्या है? रबी, हम जानते हैं। अध्याय 3 पद संख्या 1 और 2 में है जो मैं पढ़ रहा हूँ। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 और 2 से लेकर हैं। वह रात को ईसा के पास आए और बोला, रबी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं, उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। हालेलुया, इधर देखिए, हालेलुया। निकोदेमुस क्या जानते हैं? निकोदेमुस क्या जानते हैं? निकोदेमुस क्या बोल रहे हैं? वो क्या जानता है? चमत्कार के बारे में वह जानता है। क्या जानता है? चमत्कार के बारे में वह जानता है। कौन सी चमत्कार? प्रभु यीशु जो अपने जीवन में कर रहे हैं, उन सभी चमत्कारों के बारे में। पुराने विधान में जितने भी चमत्कार हुआ है, जैसे आप लोग सुना होगा नबी एलिया के बारे में, सुने हैं ना? नबी एलिया ने अकेले में ही कितने लोगों को मार डाले थे, और 3 साल के लिए ऐसा चमत्कार दिखाया कि एक बार बोल दिया, आकाश से पानी या ओस ना गिरे। इतना बड़ा चमत्कार। अब 3 साल के लिए पानी नहीं गिरेगा, नबी बोल दिया 3 साल के लिए पानी नहीं गिरेगा। पुराने विधान के चमत्कार की निकोदेमुस जान रहे थे। जानते हैं चमत्कार कैसे होते हैं, किस तरह से चमत्कार होते हैं। निकोदेमुस अपने राय के अनुसार कह रहे हैं कि जब तक एक व्यक्ति के साथ ईश्वर नहीं होता, तब तक चमत्कार नहीं होता। ये ज्ञान है। आप लोग सहमत हैं? ये ज्ञान है। निकोदेमुस अपने अंदर जो जान रहा है, उसके बारे में बोल रहा है। जब तक एक व्यक्ति के अंदर ईश्वर नहीं रहता या ईश्वर के साथ नहीं रखता, कोई भी चमत्कार नहीं दिखा सकता है। प्रभु यीशु आगे कहते हैं, ठीक है। प्रभु यीशु आगे कहते हैं, ठीक है। प्रभु यीशु का जो जवाब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले, तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। मैं एक बार और पढ़ के सुनाता हूँ। ईसा ने उससे उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले, तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता है। निकोदेमुस किसके बारे में बोल रहा था? किस चीज़ के बारे में बोल रहा था? बोलिए ना, किसके बारे में, किस चीज़ के बारे में बोल रहा था? जोर से बोलिए। पीछे की तरफ से जो बैठे हैं, किसके बारे में बोल रहे थे? इधर और पीछे। इतना बड़ा चमत्कार। हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ निकोदेमुस चमत्कार के बारे में बता रहा है,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह चमत्कार के बारे में नहीं बता रहा है। वो क्या बता रहा है? स्वर्ग राज्य के बारे में बता रहा है। आपको गुमराह करने वाले ऐसे कई ज्ञान आपके सामने आएंगे जो आप समझते हैं कि यही सही है। कोई आपसे आकर कहेंगे कि चमत्कार हो रहा है, चलो हम भी चले। लेकिन जो प्रभु यीशु की तरह जो ज्ञान रखते हैं वो सोचते हैं कि स्वर्ग राज्य का ज्ञान कहाँ है, वहाँ स्वर्ग राज्य का ज्ञान कहाँ है। ये ना केवल धार्मिक बातों में मैं बोल रहा हूँ, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोलने जा रहा हूँ कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में आपके सामने ऐसे कई कई बात आएंगे जो आप समझते या सोचते हैं कि ये सही है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? यदि आप बोलेंगे कि अब गलत बोले तब भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कितनी कितनी गलत ज्ञान आपके पास पहुँच रहा है, कितनी कितनी गलत शिक्षाएं धारणाएं आपके सामने रखे जा रहे हैं, चाहे वह यूट्यूब में हो, इंस्टाग्राम में हो, कोई भी सोशल मीडिया के द्वारा हो या अपने दोस्तों के द्वारा भी क्यों ना हो, आपके सामने आने वाले हर एक जानकारी ज्ञान नहीं होता है। बोली हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। जो यहूदी धर्म के बारे में जान रहा है वह निकोदेमुस यीशु के सामने आकर उन चमत्कारों के बारे में बोलने जा रहा है, तो यीशु कहते हैं मैं उस चमत्कारों के बारे में नहीं, स्वर्ग राज्य के बारे में बताने आया हूं। और वह स्वर्ग राज्य प्राप्त करना हो तो एक व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु सही जगह उनको पकड़ लिया है। ये चमत्कार बोलते बोलते मुझे गुमराह मत ना करना। ऐसे ऐसी लंबी लंबी कहानियाँ या फिर ऐसे झूठ मूठ की ज्ञान देते हुए कभी आपका रास्ता भी ना भटका जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक आंसर शीट दिखाना चाहता हूँ, आंसर शीट दिखाना चाहता हूँ। ये मैं कई बार याद करने के लिए कोशिश किया लेकिन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं फिर अभी उसको लेकर चलता हूँ, नहीं तो इसको पढ़ते पढ़ते हमको मैं ही भूल जाता हूँ। इतनी अच्छी तरीके से लिखा गया आंसर शीट है। अब देखना चाहेंगे या सुनना चाहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग है। सवाल सुनते ही आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल, मोबाइल का महत्व के बारे में। कई लोगों के लिए ये बहुत बड़ी जानकारी होगी कि मोबाइल के इतने सारे यूज़ होता तो हम कब का इसका इस्तेमाल इस तरफ किया होते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 9वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे का आंसर शीट से लिया गया है। 9वीं क्लास के बच्चे माने कितने साल का हो गया है? 14 साल का बच्चा है, ठीक है। उसके हिसाब से आप सोचिए, अब आगे जो बोल रहा हूँ 14 साल के एक लड़का का किस तरह का उनका जो जानकारी है, उनका जो सोच विचार है वह किस तरह चलता है, किस तरह एक जन को ले जाता है या फिर उसके अनुसार दूसरे को भी गुमराह कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल। तो ये लिखना शुरू करते हैं विदाउट मोबाइल, माने मोबाइल के अलावा। इसको कोई नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पेन और कॉपी साइड में ही रख दीजिए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो विदाउट मोबाइल, जो उसका स्ट्रक्चर इस तरह है। पहला हिस्सा जो है विदाउट मोबाइल, और उसके चलते क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट जैसे है, एक कारण है और उसका फल क्या होता है। तो मान लीजिए इस तरह है, विदाउट मोबाइल सबसे पहले मूड ऑफ हो जाता है। कितने लोग हैं मोबाइल के बिना मूड ऑफ हो जाते हैं? अभी कोई हाथ, एक दो देख रहा है, देखो देखो देखो, हाथ तो ऊपर उठ रहा है, मूड ऑफ हो रहा है। अब मूड ऑफ होने के कारण, मूड ऑफ यदि हो गया तो क्या हो सकता है? पढ़ाई नहीं कर सकता है। मूड ऑफ में कौन पढ़ सकता है? मोबाइल नहीं है, मूड ऑफ हो गया और मूड ऑफ के कारण पढ़ाई नहीं चलता है। यदि पढ़ाई नहीं है तो
नौकरी नहीं मिलेगा। नो स्टडी नो जॉब। विदाउट मोबाइल मूड ऑफ, मूड ऑफ हो गया तो नो स्टडी, नो स्टडी नो जॉब। अब नौकरी नहीं है तो खाली पेट, खाली पॉकेट है। नो जॉब नो मनी, नो जॉब नो मनी, और नो मनी तो नहीं 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 नहीं, ये बड़ा थोड़ा इंटेलिजेंट आदमी है इसलिए सुन लीजिए। नो मनी नो फूड, प्लीज, नो मनी नो फूड। अब फूड नहीं मिलेगा तो, खाना नहीं मिलेगा तो क्या हो सकता है, ये बहुत जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो फूड क्या हो सकता है? ओ तुम दुबले पतले हो जाओगे। खाना नहीं खाएगा तो आप दुबले पतले हो जाएंगे। यू गेट स्किनी, इंग्लिश में अच्छा लिखा है, यू गेट स्किनी। अब स्किनी हो गया तो, दुबला पतला हो जाएगा तो ओ यू लुक अगली, लुक अच्छा नहीं रहेगा। दुबले पतले हो जाएंगे तो लुक अच्छा नहीं रहेगा। इसका जो लॉजिक आप फॉलो करिएगा, इसका जो लॉजिक आप फॉलो करिएगा, यू लुक अगली, और अगली हो जाने पर लुक नहीं है तो, ये सब आपको मालूम है, बोलिए ना जल्दी। लुक नहीं है तो आप बोले, ईमानदारी से बोले, कम से कम एक तो आप सही निकलेगा, मुझे पक्का विश्वास है। लुक नहीं है तो नॉन लवर, लुक नहीं है तो नो लवर। अब आगे नो लवर तो क्या हो सकता है? लवर नहीं है तो मैरिज नहीं होगा। मुझे लगता है यही कहीं से ये आंसर शीट तो नहीं निकला है। नो लवर नो मैरिज, तो शादी नहीं हो सकता है। और शादी नहीं हुआ तो ओ नो, उतना नहीं, अकेले हो जाएंगे, एलोन। नो मैरिज, यू विल बी एलोन, अकेले हो जाएंगे। और अकेले पड़ जाएंगे तो आप डिप्रेस हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अकेले होने के कारण आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आप डिप्रेशन में यदि चला गया तो आप बीमार हैं। डिप्रेशन एक बीमारी है आजकल, है ना, जिसके लिए दवाई लिया जाता है। डिप्रेशन एक बीमारी है, तो आप बीमार हो जाता है। डिप्रेशन, यू गेट सिक। हम लोग कहाँ से शुरू किए थे? विदाउट मोबाइल। अब क्या हुआ? अब घर जाके मत बोलिएगा मम्मी पापा आज फादर ये बताया कि मोबाइल नहीं होने के कारण हम बीमार हो सकता है, मुझे जल्दी ही मोबाइल खरीद के। कितने लोग इससे सहमत हैं? कितने लोग इससे सहमत हैं? अभी तो हाथ नहीं दिखाएंगे, हमको मालूम है, लेकिन मुझे पक्का है कम से कम 80% लोग इससे ज़रूर सहमत होगा। और आपको एक और सरप्राइज है, जानकर सरप्राइज होगा कि जो भी टीचर, जो कोई टीचर इसको इवैल्यूएशन किया, इसको कितना मार्क मिला होगा? क्या लगता है आपको कितना मार्क मिला होगा इसको? ये आंसर शीट के लिए यदि आप होता तो कितना मार्क दे देता? फुल मार्क 10 out of 10 दिया गया है। तो मैंने जो शुरुआत में बोला, अब मैं समझता हूँ मैं सही बोला। मैंने जो शुरुआत में बोला है वो सही निकला। हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने ऐसे कई जानकारी, कई सोच विचार, धारणाएं रखेंगे और आप उसके साथ सहमत होते हुए 10 में से 10 भी दे देंगे, क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको कौन सी जानकारी की जरूरत है और किस जानकारी के अनुसार आपको चलना चाहिए। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। गलत राह में ले चलने के लिए 100 के 100 कारण, धारणाएं, शिक्षाएं आपके सामने रखा जाएगा। जब तक आपका अंधकरण आपको सही नहीं ठहराएगा, तब तक आप सोचते रहेंगे कि यही सही है और उस पर आप चलते रहेंगे। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आप लोग अंधकरण ये नाम कहीं सुना है?
अंतःकरण, कॉन्शियंस, आपने सुना है क्या है कॉन्शियंस? क्या है अंतःकरण? क्या है? सिंपल शब्द में क्या है अंतःकरण? आपके अंदर की आवाज। आप कुछ भी करने जा रहा है, आपके अंदर से एक आवाज आती है, प्रॉम्प्टिंग्स ऑफ द कॉन्शियंस। अंदर ही अंदर आपको एक प्रॉम्प्टिंग मिलता है, चाहे वह अच्छे कार्य, भले कार्य हो या बुरे कार्य हो, आपके अंदर ही अंदर से एक प्रॉम्प्टिंग मिलता रहेगा। आपको क्या लगता है कि सबके पास ये कॉन्शियंस है? कितने लोग यस बोलते हैं? सबके पास कॉन्शियंस है, अंतःकरण सबके पास है? आप लोगों के पास नहीं है। हाथ हिलाइए ना, कितने लोग सोचते हैं कि मेरे पास अंतःकरण कार्य कर रहा है। हाँ, कुछ लोग ऐसा है कि अंतःकरण नहीं चल रहा है। हाँ? आपके अंदर से आवाज नहीं आ रहा है। ये अंतःकरण के बारे में कलीसिया के धर्म शिक्षा ये बताते हैं, इट इज द क्राइटेरिया, इट्स अ क्राइटेरिया टू नो द मोरल quality of the act. Is the criteria to know the moral quality of an act. जो आप करने जा रहा है उसके नैतिक धार्मिक क्वालिटी चेक करने का एक क्राइटेरिया है, स्केल है। इस स्केल से अनुसार आप जो कुछ करेगा वह सही या गलत साबित किए जाते हैं। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो आप में से कोई मुझे प्रश्न कर सकता है, मैं अपने सोच विचार जो सही है, जैसे आपने सुना कि जो 10 में 10 अंक मिलने वाले एक सवाल का उत्तर आपने सुना, तो वो अपने सोच के अनुसार उसने लिख दिया, तो वो सही होना चाहिए ना, सही होना चाहिए ना। जब एक व्यक्ति कहता है कि मोबाइल के बिना मैं बीमार हो जाऊंगा, तो उसका कॉन्शियंस कौन सा क्राइटेरिया के अनुसार कार्य करता है? यदि कार्य कर ही रहा है तो वह कितना सच है ये कैसे परखा जाए? उसका अंतःकरण का परख कैसे किया जाए? हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग जो तराजू देखे ना, तराजू, वो तराजू में जो रखे वाने वाला उसको क्या बोलते हैं? बाट, है ना, बाट बोलते हैं। वो 1 किलो का होता है ना, माने तरह तरह का, 1 किलो का, 5 किलो का, बड़ा बड़ा होता है। मान लीजिए आपको कैसे पता चला है कि जो रखे जा रहा है वह 1 किलो का है? लिखा रहता है। मान लीजिए मैं उसको ले लिया, आधा घंटा उसको ऐसे रगड़ रगड़ के उसके नीचे से निकाल दिया, ऊपर तो लिखा है 1 केजी। आपको कितना मिलेगा 1 केजी में? 800 ग्राम मिलेगा। 200 ग्राम मैंने रगड़ रगड़ के नीचे से निकाल दिया, लिखा तो कुछ और है लेकिन आपको मिल रहा है 800 ग्राम। कैसे आप जज करेंगे ये 1 किलो है या नहीं? आपका कॉन्शियंस, आपका अंतःकरण आपको जो बोल रहा है कि ये सही है, इसको करो, तो आप कैसे इसको चेक करेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है या गलत? कैसे चेक करेंगे? बात तो हम पहले ये तराजू के बाट के बारे में कहेंगे कि इसको चेक करने के लिए आपको सुनकर हैरान हो जाएंगे कि स्विस बैंक के एक अकाउंट में एक किलो का जो पक्का 1 किलो का जो एक बाट, जो उसका स्केल, उसका जो क्वांटिटी है, उसका एक वेट वहाँ लॉकर में रखा हुआ है। पूरे दुनिया का 1 किलो उसी से नापा गया है और उसके चलते पता नहीं हम लोगों के पहुँचते इधर पहुँचते कितना घट गया होगा। लेकिन एक उदाहरण के रूप में कि जो सच्चा है, सही है, कहीं न कहीं तो रखा हुआ है, और इस बात को जो यहाँ हो रहा है इसको तुलना हम उससे करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये सचमुच में सही है या गलत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने बोला, निकोदेमुस प्रभु के सामने आकर अपने जो सोच विचार है प्रभु के सामने डालने जा रहे थे, और जैसे मैंने कहा कि उस लड़के ने जो लिख कर रखा, अपने सोच विचार लिख के रखा, और जो टीचर ने उसको पढ़कर मार्क दिया, वो भी सोच रहा है कि ये सही है, लेकिन सही
कहाँ कब होता है, इसके बारे में धर्म शिक्षा कहते हैं। कलीसिया के धर्म शिक्षा धार्मिक मूल्यों के बारे में कहते हैं कि एक क्वालिटी जो है, एक क्वालिटी जो है वह प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें सब कुछ जो सही है हमें बता दिया है, हमें चलने का राह बता दिया है, किस राह पर किस तरह से आचरण करना चाहिए उसे बताया गया है। कैथोलिक धर्म शिक्षा में हम सुनते हैं कि कॉन्शियंस जो है हमारे साथ जो हो रहा है, इसका कारण यह है कि हमारा अंतःकरण कई तरह से गलत शिक्षा पा लिए है। हमारा अंतःकरण कभी कभी फॉल्ट फॉर्मेशन हुआ है, कहीं ना कहीं जो सच्चा है उसको हम नहीं देख पाए, लेकिन गलत को देखते देखते हमको लगता है कि यही सही है। हालेलुया, हालेलुया। तो कॉन्शियंस को सही तरह से फॉर्मेशन होना जरूरी है। अब हम सुसमाचार में एक ऐसे जगह पर हम जाएंगे जहां प्रभु यीशु मसीह दो पुत्रों का एक सुंदर कहानी, जिसका आखिर वचन जो है, जो हमने अभी गाकर सीखे हैं, ये आनंद मनाना उचित, उल्लसित होना उचित, उसके बारे में हम गाए हैं। ये एक कहानी है जहां हम लोग ये इस तरह से कैसे लोग अपने गलत राह को चुनते हैं और उसमें चलते रहते हैं और उसके लिए न्याय भी प्रस्तुत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 13। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर इसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। ओके, इधर देखिए, कल हम लोग पिता ईश्वर के बारे में समझते हुए दो मुख्य बात ने बताया था कि एक तो निरे बच्चों के ऊपर प्रकट किया जाता है, पिता का रहस्य जो है निरे बच्चों के ऊपर प्रकट किया जाता है, और दूसरा है पिता को पुकारना। ये दोनों बात। अब एक और बार इस वचन को पढ़ेंगे। किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, छोटे ने अपने पिता से कहा। वचन में लिखा गया, छोटे ने अपने पिता से कहा। एक तरह से यदि देखा जाए तो यही पुत्र को सबसे ज़्यादा प्यार मिला होगा। एग्री और डिसएग्री? हाँ, जितने लोग पहले हाथ उठाए थे हम छोटे हैं बोल के, उनको मालूम है कि इसी को सबसे ज़्यादा प्यार मिला होगा। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी। वाह, एड्रेस देखिए ना, पिताजी। उसमें भी कहीं ना कहीं प्यार झलक आपको दिख रहा है, किस तरह से वो एड्रेस कर रहा है। पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। जिस तरह से ये जो चल रहा है, जो रिश्ते में सबसे पहले जो दरार आ रहा है, उसका कई कारण होते हैं, सबसे पहले छोटे बेटे के अंदर एक आंतरिक संघर्ष चल रहा है। क्या चल रहा है? आंतरिक संघर्ष चल रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है? आंतरिक संघर्ष समझ में आ रहा है? आंतरिक संघर्ष आपको हुआ है कभी? आंतरिक संघर्ष, दीवार मिला होता तो एकदम गुस्सा नहीं है, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, मेरे पिता के घर में रहने का जो मूड है मुझे समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे इस तरह का पिता के अधीन होकर जीना, रहना, सहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं किसी ना किसी तरह से इधर से बाहर निकालूं। एक तरह से
आंतरिक संघर्ष है। उसको जो कुछ चल रहा है उससे वह संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। भले किसी भी प्रकार की उसकी सुविधा अपने पास हो या किसी भी तरह के प्यार उसको मिला हो, उससे वह संतुष्ट नहीं है। एक आंतरिक संघर्ष के साथ वह अपना जिंदगी कट रहा है। हमें से कई लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमारे अंदर में ही हमेशा एक लड़ाई चल रहा है। कहा जाता है कि यू विन योरसेल्फ। अब अपने आप से जो जीत है वो आपको पहले हासिल करना चाहिए। विन योरसेल्फ। अब अपने आप से जीत ये जो लड़ाई आपके अंदर चल रहा है, इससे आपको कहीं ना कहीं तरह से आपको जीतना है। नहीं तो इस बेटे के तरह बाहर निकलने का सोच में ही रहते हैं। मुझे किसी ना किसी तरह से बाहर निकलना है, चाहे वह हमारे जो दैनिक कार्यक्रम है उससे में हो सकता है या फिर हमारे धार्मिक कार्यों में भी हो सकता है कि मुझे किसी भी तरह ये सब छोड़ना है। हालेलुया। तो ये जो आंतरिक संघर्ष एक व्यक्ति के अंदर होने पर वो किसी न किसी का भी प्रेम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहते। विशेष रूप से जो अधिकार के साथ आपके सामने पेश आता है उनसे आप हमेशा दूर रहना चाहता है। तो आप सोच लीजिए अपने मन में कि आपके अंदर आंतरिक संघर्ष चल रहा है, एक आंतरिक लड़ाई के शिकार हैं आप। हालेलुया। जब ये बेटा पिता से कहते हैं कि मुझे अपनी संपत्ति दे दो, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए, और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़ी ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया। अपनों से दूर जाना। शायद आप घर में ही रह रहा होगा, लेकिन अपनों से कोसों दूर हो सकता है। आप अपनों से दूर, अपने रिश्तों में किसी न तरह से वो नजदीकी आप नहीं पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर जो खामोशी हम देख रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर एक तरह से हम लोगों के हर एक व्यक्ति के अंदर एक तरह से एक संघर्ष रहता है। ये संघर्ष अक्सर हमें दूर ले जाने के लिए हमें एक तरह से धकेल देता है। ये प्रेरणा नहीं है, लेकिन आपको धकेल दिया जाता है अपनों से दूर रहने के लिए। किसी न किसी तरह से हम दूर हो जाते, बातचीत बंद कर देते हैं, अपनों से अलग हो जाते हैं। और ये दूर हो जाने के साथ साथ अपने आप को खर्च करने लगते हैं, अपने आप को खर्च करने लगते हैं। सच में ये छोटा बेटा हमारे जैसे ही कभी कभी सोचते हैं कि मैं गुस्सा होकर घर से निकल जाऊं तो सब एक सबक सीख जाएगा। मैं गुस्सा होकर चला जाऊंगा और कभी नहीं लौटूंगा, तो सोचता है कि वो लोग सीख जाएंगे। ये भी एक तरह से अपने आप को खर्च करने का उपाय है। जैसे मैंने शुरू में कहा, जो मस्ती करने की बात है। मस्ती एक ऐसा शब्द है, आप कहीं भी यूज़ कर सकता है। ये एक तरह से मस्ती में आ जाता है अपने आप को खर्च करने के लिए। और आपको सुनकर ये वचन का जो एक मर्म शब्द है वह है अपने पिता की संपत्ति। क्या है? पिता की संपत्ति। जोर से बोले, पिता की संपत्ति हम लोग रखना चाहेंगे या फिर उसको खर्च करना चाहेंगे? कितने लोग चाहते हैं अपने पास पिता की संपत्ति रह जाए? अपने हाथ नहीं उठाएगा तो कोई देख लिया तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। इस कहानी का एक मर्म शब्द है पिता की संपत्ति। ये पिता की संपत्ति जो उसकी यूनानी भाषा में जो शब्द है, आप लोग बायोलॉजी सुने हैं? बायोलॉजी
बायोकेमिकल, बायो, ये सब बायोस एक शब्द है जो यूनानी शब्द से जुड़े हैं, और ये संपत्ति के लिए विशेष रूप से पिता की जो संपत्ति से जोड़कर ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। बायोस एक तरह से देखा जाए एक एसेंस है, अपना जो सत्व है, एक व्यक्ति का जो सत्य जिसे हम कहते हैं कि अपना जो काम कह सकता है, उसी शब्द जो यूनानी शब्द है उसी को इसमें इस्तेमाल किया है पिता की संपत्ति के लिए। पिता की संपत्ति जब कहते हैं वह अपने आप के बारे में है, अपना ही जीवन का एक तत्व उसमें जुड़ा हुआ है। जो लोग सोचता है कि पिता की संपत्ति मेरे लिए खर्च करने के लिए बनाया हुआ है, तो वो सोचता है, जब सोचता है तो अपने ही बारे में खर्च करने के बारे में सोचता है। जिस तरह से पिता की संपत्ति उसको मिल गया, वह क्या करता है, वह जाता है दूर देश जाता है और क्या करता है, जोर से बोले, क्या करता है, खर्च करता है। वह दूर देश चला गया और वहां भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अपनी संपत्ति सचमुच में किसको उड़ा दिया? हाँ, अभी आपको समझ में नहीं आया है। जो शब्द है संपत्ति, जो शब्द है बायोस, उसका मतलब है अपने आप को खर्च कर, माने जो एसेंस है, संपत्ति जो है वह उस व्यक्ति का एसेंस है। अपने आप को वो सचमुच में क्या खर्च कर रहा है, ना केवल संपत्ति बल्कि उससे जुड़े हर एक बात को वह खर्च कर रहा है। एक प्रेमी पिता का पुत्र होने का पहचान वह खर्च कर रहा है। वह प्रेमी पिता का पुत्र होने का और उस घर से जुड़े रहने का उसका शान मान सब कुछ खर्च कर रहा है। जब वचन कहता है सब कुछ उड़ा दिया, इसका मतलब है अपने आप को नष्ट कर दिया और वह पिता का नाम नष्ट कर दिया, वह पिता का संपत्ति नष्ट कर दिया, पिता से जुड़े रहने का रिश्ता को भी नष्ट कर दिया है। जो बहुत सोचता है कि उड़ा दिया, केवल संपत्ति नहीं है, अपने आप को ऐसे परिस्थिति में ले जाता है कि वह सुनने तक भी शर्म आ जाता है। आगे पढ़ेंगे तो आपको सुनने में आएगा कि वह संपत्ति उड़ा दिया। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, एक परिस्थिति है। और ये आंतरिक संघर्ष जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये आपको ऐसी परिस्थिति ले जाएगा जहां आप मस्ती करते करते, खर्च करते करते अपने आप को नष्ट कर देगा। अपने आप को खर्च करते, इतना खर्च कर दिया, सब कुछ खर्च कर चुका है, तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उनकी हालत तंगी हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिससे उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। वचन केवल सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक शब्द में बताया जा रहा है। और जैसे वो अपने आप को उस नौकर के पद में ले जाता है। कौन से नौकर है, क्या काम कर रहा है वो, इतना शर्मिंदा वाला काम है। और वह उस स्थिति में पहुंच जाता है कि वह अपने आप को सोच रहे थे, मैं अपने पिता की संपत्ति लेकर कुछ बन जाऊंगा, मैं अपने घर से दूर रहूंगा तो मैं अपने आप को कुछ कर दिखाऊंगा, अपनों से दूर चले जाने से मैं अपने आप को स्थापित करूंगा, ये सोचकर निकले थे। लेकिन पहुंचे कहाँ, पुत्र का मनोभाव से दास का मनोभाव। जहां उनके शान मान एक पुत्र का था, अब वह पहुंच गया है एक सूअर चराने वाले नौकर के उस परिस्थिति में। ऐसे गड्ढे में वह जाकर गिरा है और उन्होंने अपने आप को इस तरह खर्च कर दिया। जब वह अपने आप को इस तरह खर्च किया तो वह केवल संपत्ति के बारे में नहीं है, अपने व्यक्तित्व के बारे में ही बताया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगा, कितने लोग मस्ती करना चाहते हैं?
ये मस्ती जो है आपको जहाँ ले जा रहा है, आप नहीं जान रहे हैं कि आप अपने आप को नष्ट करने का मस्ती है। ऐसे मस्ती जहाँ आप नहीं रह जाते, ऐसे मस्ती आप जहाँ नहीं रह जाते, ऐसे परिस्थिति में। और सोचता है ये स्वतंत्र फ्रीडम के बारे में हमारे जो सोच है, फ्रीडम के बारे में अक्सर हमारा जो सोच है, हमारे यूथ माने जो उस स्टेज में, एडोलेसेंस स्टेज में फ्रीडम के बारे में हमारे जो सोच है, वो सोचता है कि सब कुछ मेरा है। क्या है? सब कुछ मेरा है। फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में हमारे जो सोच है, वह हम सोचते हैं कि जो अपना मेरे ऊपर कोई कंट्रोल ना करे, वही हम फ्रीडम सोचते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि मेरे को कोई कंट्रोल नहीं करना चाहिए? कितने लोग ऐसे ईमानदारी से कहिए, ईमानदारी से, मेरे को कोई कंट्रोल करना चाहिए नहीं चाहिए है, मेरे को कोई कंट्रोल नहीं रहना चाहिए है, हमेशा खुला, फ्री। व्हाट इज दैट फ्री? हाथों को नीचा करें, हाथ थोड़ा उठाए रखे ताकि मुझे भी देख ले फादर बोल के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अब सुनकर आपको थोड़ा सा दुख लगेगा कि आप स्वार्थी हैं। और जो ये सोचता है कि मैं अपने में खुश रहूंगा, मैं अपने में स्वतंत्र रहूंगा, मेरे ऊपर किसी भी तरह की अधिकार, किसी भी तरह की कंट्रोल नहीं रहना चाहिए, वो सब अपने स्वार्थता को ही प्रकट करते हैं, जाने या अनजाने में। मैं नहीं कहूँगा कि ये आपकी समझ के अनुसार होगा, शायद आपकी अब ना समझ होगा, लेकिन आपको समझ आएगा तो आपको समझ में आएगा ये मेरा जो स्वार्थ के कारण मैं सोच रहा था मैं अपने में खुश रहूंगा, मैं अपने संपत्ति, मैं अपने आप को खर्च कर दूंगा, और सब कुछ इस तरह खर्च करते 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 स्वार्थता का जब आप अनुमान नहीं लगा सकता है, तो आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं जब आप सोचने लगते हैं कि काश मेरे पास कोई कंट्रोल रहता। हालेलुया, हालेलुया। काश मेरे पास कोई कंट्रोल रहता तो मैं इस तरह नहीं होता। कलीसिया हमें सिखाता है जो स्वतंत्रता है वो शेयरिंग वाला स्वतंत्रता है। जो शेयरिंग फ्रीडम है, फ्रीडम जो है वो शेयरिंग से उत्पन्न, एक दूसरे को बांट कर, एक दूसरे के साथ हिस्सा बनकर जो स्वतंत्रता हम अनुभव करते हैं, उससे बड़ा कोई भी स्वतंत्रता आज तक कोई नहीं देखा है, कोई नहीं अनुभव भी नहीं किया है। ये केवल एक दिन या एक महीने, एक साल का ज्ञान नहीं है, 2000 वर्ष सालों से ये प्रक्रिया चलते आया है। और कलीसिया ये बात भली भांति जानती है कि जब तक फ्रीडम शेयर नहीं किया जाता है तो वह फ्रीडम नहीं है, सेल्फिशनेस है। कलीसिया इसलिए सिखाती है कि जो शेयरिंग के द्वारा अनुभव करता है वही सच्चा स्वतंत्रता अनुभव करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। और ऐसे समय में वह पुत्र ऐसे एक अवबोध में पहुंच जाएगा कि मैं जो फ्रीडम समझ रखा था वह गलत था, और वह उसको एक ऐसे अवबोध की ओर ले जाता है। और वचन इसे कहते हैं जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ भी नहीं देता था। तब वह होश में आया। अवबोध के लिए, इनसाइट के लिए जो वचन में शब्द दिया गया है वह होश में आया। अब वह समझने लगा, जानने लगा, और वह सोचता रहा मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है। अब वह किस स्टेज से सोच रहा है? मजदूर के स्टेज से सोच रहा है। मजदूरों को क्या क्या मिल रहा है।
पुत्र को क्या क्या मिल रहा था वो सब खो दिया है। अब वो सोच रहे कहीं मजदूरों को जो मिल रहा है वो मुझे मिल जाता, कितना अच्छा हो जाता। छोटा बेटा होश में आ जाता है। मैंने जो वचन आपको शुरुआत में सुनाया था, होशुआ नबी का ग्रंथ। अपने हाथों को एक पल के लिए ऊपर उठाए रखिए, अपने हाथों को एक पल के लिए ऊपर उठाए रखिए। ये जो होशुआ नबी का ग्रंथ है, सचमुच में ये जो उड़ाऊ पुत्र ने उस होश में आते ही जो उनके अंदर जो मनोभाव चल रहा है, उनके अंदर जो चल रहा है, उसके बारे में हमें याद दिलाता है। जिस तरह से प्रभु कहते हैं, मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया। मेरे पीछे इस वचन को दोहराइए, अपने हाथों को ऊपर उठाए रखिए। प्रभु का वचन कहता है, मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया। अब अपने बारे में सोच सकता है कि किस तरह से हमें से हर एक व्यक्ति को ये सौभाग्य मिला है, ये सौभाग्य जो चलने का, सही राह पर चलने की जो ज्ञान हमें किस तरह से प्राप्त हो रहा है, हो चुका था, अब होने वाला है। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया था। आप लोग प्रभु के साथ आनंद मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, मस्ती करेंगे प्रभु के साथ। प्रभु के साथ मस्ती करना, ओए जय यीशु।